हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय है मंथली लव राशिफल। जी हाँ, मासिक लव राशिफल। और ये जो मंथली लव राशिफल है, ये है अक्टूबर 2024 का। और इसके माध्यम से आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, जो बातचीत करने वाले हैं आपके साथ, वो जो हमारे धनु लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि सैजिटेरियस असेंडेंट बनता है, उनके विषय में बात करेंगे। और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप धनु लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, उनका जो इस अक्टूबर 2024 में अपना लव लाइफ है, या लव लाइफ से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं, उनमें उनको कितना सक्सेस मिलेगा, कितना वो इसको एंजॉय कर पाएंगे, या कहीं इन सब चीज़ों को लेकर के और पर्टिकुलरली लव लाइफ को लेकर के कुछ परेशानियां तो उनको फेस करनी नहीं पड़ेंगी। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए हम ये जानकारी अब आपके साथ साझा करेंगे। और उसमें सबसे पहले बात करेंगे जो हमारे सिंगल जातक हैं, जिनके लाइफ में अभी तक कोई उनका मित्र नहीं आया है पूरी तरह से। अभी सिर्फ आपके मन में है, दिमाग में है, दिल में है, अभी बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई है, तो उनके लिए बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे कि अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या आप कहीं अफेयर आपका चल रहा है, तो ये जो रिलेशनशिप है आपकी कितनी मजबूत होने वाली है इस अक्टूबर के महीने में, या कितना इसको एंजॉय करेंगे, कितना इसका लाभ मिलेगा आपको, और कहीं इस पर कोई ग्रहण तो नहीं लग जाएगा, कोई परेशानी तो नहीं बनेगी। अगर परेशानी बनती है तो उसके विषय में भी बताएंगे, और कोई बड़ी परेशानी लगती है तो उपाय भी आपको जरूर देंगे अंत में। तो आप पूरा वीडियो देखिए हमारा अंत तक, बहुत इंटरेस्टिंग है। और जो उपाय हम आपको देंगे बहुत अचूक, सरल और बहुत आसान उपाय देते हैं, बहुत ही आसान उपाय। बस आप उनको चलते फिरते कर सकते हैं, और वो तब देते हैं हम जब ग्रहों की स्थिति काफ़ी प्रतिकूल हो। जिस महीने वैसे आमतौर पे लव राशि फल में हम उपाय नहीं दिया करते हैं। तो साथियों, इसके बाद बात करेंगे विवाहित लोगों के विषय में। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ अक्टूबर में कैसी रहने वाली है, धनु लगन राशि के जातकों की। और मैरिड होते हुए भी अगर आप कहते हैं कि साहब हमारा कहीं अक्टूबर में क्या कोई पॉसिबिलिटी है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के को लेकर के, तो उसको लेकर के भी बताएंगे। और या आप ये कहते हैं कि हमारा पहले से कहीं चल रहा है ऑलरेडी, तो उसको लेकर के बताया जाए कि ये इस महीने कैसे हालात रहेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लाइफ के। और अंत में बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग जा चुके हैं, चाहे वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ या फिर अपने मित्र के साथ, मेल है या फीमेल है, जो भी है, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, आज तक चल रही है, लेकिन अब आपकी ऐसी इच्छा है, आप ऐसा चाहते हैं कि रीयूनियन हो, दोबारा से जो रिलेशनशिप है वो रेस्टोर हो और चीज़ें सब पहले की तरह ही या पहले से भी ज़्यादा बेहतर हों। साथियों, ये सोचना बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा एप्रिशिएबल सोच है। लेकिन क्या आपका जो वो मित्र है जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जा चुके हैं जिसके कारण, तो क्या वो भी आपके बारे में कुछ ऐसी पॉजिटिव सोच रखता है? ये भी तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ना। और इससे भी ज़्यादा ऊपर महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या ग्रह इन सब चीज़ों के लिए आपको पूरी तरह सपोर्ट करेंगे इस महीने, या ग्रह ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर बात कैसे बनेगी? फिर तो सोचना या एफर्ट करना वो सब जीरो है, उसका रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो रिजल्ट भी मिलना चाहिए, तो उसके लिए फिर हम आपको उपाय देंगे। उपाय आप करिए पूरे निस्वार्थ भावना से, पूरी श्रद्धा भाव के साथ, तो आप देखेंगे कि अद्भुत रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो साथियों, सबसे पहले जो सिंगल जातक हैं उनके विषय में बात कर लेते हैं। तो मैं आप सिंगल जातकों के लिए बताना चाहता हूं कि देखिए, आप जो सिंगल जातक हैं 1 तारीख से 13 तारीख तक का समय दे रहे हैं। आपकी ये रिलेशनशिप बहुत अच्छी जाने वाली है, यानी कि जिसको आप पसंद करने लगे हैं या जिसको पसंद करते हैं, ये वो पीक टाइम होगा 1 तारीख से 13 तारीख के बीच का जो ड्यूरेशन है, कि अगर आपने इस समय का सही लाभ नहीं ले पाए या नहीं लिया या नहीं ले सके, तो फिर आप पछताएंगे। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि अगर आप उसको पसंद करते हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है, तो ये पहले 13 दिन जो है अक्टूबर के आपके लिए बहुत गोल्डन पीरियड है। किस बात को लेकर के हैं? आपको आगे बढ़ना है, आप काफ़ी रोमांटिक भी रहेंगे उनके प्रति, वो भी आपको लेकर के काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे। तो ये वो समय है कि जब आपको उनको प्रपोज कर देना चाहिए। अगर आप उनको अपने इस मित्रता का प्रपोजल
देंगे, प्रपोज करेंगे, तो कोई वजह नहीं है कि जो वो आपको आपके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट ना करें। 13 बिफोर 13 अक्टूबर ये कार्य आपको 13 से पहले करना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 13 से पहले बहुत अच्छा ग्रहों का सपोर्ट है आप सिंगल जातकों के लिए। आप इसको करिए और इसका लाभ मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप कहीं इससे चूक गए, नहीं कर पाए, तो साथियों देखिए, आपका जो मनोबल है, एक्साइटमेंट में तो कमी नहीं होगी। हालांकि सूर्य वहां नीच के आ रहे हैं महामध्य से माह के अंत तक। आपके तो एक्साइटमेंट में कमी नहीं रहेगी उनको लेकर के, लेकिन उनकी ओर से कोई अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपको मिले, इसमें बहुत बड़ा डाउट है इस बात को लेकर। हालात बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, उनका माइंड भी बदल सकता है। तो आप जो भी एक्शन लेना है पहले ले लीजिए। तो साथियों, ये अगर आप कार्य करते हैं प्रपोजल वाला, और वो भी 13 अक्टूबर से पहले, तो ये आप इसमें सक्सेस होंगे। हां, ये मैं जरूर कह सकता हूं कि देखिए, विवाह का जो योग है वो एक तरीके से नहीं है, और ये जो मित्रता है ये बहुत, इस महीने की जो 10 तारीख से 13 तारीख तक का जो टाइम है, 11, 12, 13, 3 दिन, इसमें तो आप एक दूसरे को डेट भी कर सकते हैं, कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, एक दूसरे को समय भी देंगे, मीटिंग भी कर सकते हैं आपस में। ये टाइम जो है आपके लिए बड़ा फेवरेबल टाइम है, 10 से 13 वाला। बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलने की संभावना यहां पर बन रही है। लेकिन उसके बाद परिस्थितियां बदलेंगी बहुत तेजी के साथ, यह आपको ध्यान में रखना चाहिए। और फिर आप कितनी कोशिश कर लीजिए, वो बात नहीं आएगी, वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। इस महीने की बात कर रहे हैं, अक्टूबर के एंड तक। फिर आपको एक अच्छे समय का वेट करना होगा, जब तक ग्रहों की स्थिति अनुकूल ना हो आपके लिए। अब बात कर लेते हैं कि भाई आप लिव इन रिलेशन में हैं या आपका लव अफेयर चल रहा है, तो हालात कैसे रहेंगे। तो आपके भी हालात कोई जुदा नहीं रहेंगे प्रिय साथियों। धनु लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका लिव इन रिलेशन में अभी संबंध बना हुआ है, चल रहे हैं, या जिनका लव अफेयर चल रहा है, इनके लिए भी यही समय है कि जिसका आप भरपूर एंजॉय करेंगे। माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक भरपूर तरीके से एंजॉय, कोई कमी रहनी नहीं चाहिए, ऐसा आप दोनों के ख्यालात रहेंगे। और माह मध्य से लेकर माह के अंत तक का जो समय है, इसमें आप तो पूरे हर तरीके से अपने मित्र के प्रति पूरा डेडिकेट रहेंगे, कमिटेड भी रहेंगे, सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन मित्र आपको वो सहयोग नहीं दे पाएगा, या उसकी तरफ से वो सहयोग नहीं मिल पाएगा जो कि माह के पहले 15 दिन में आपको मिलने वाला है। वो चीज उसकी तरफ से, उनकी अपनी कुछ मजबूरियां भी हो सकती हैं उसको लेकर के, उनकी कुछ अपनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, परेशानियां भी हो सकती हैं, जिसमें वो फंस जाएं, या जिसके कारण उनका ध्यान उधर डाइवर्ट हो जाए और आपकी तरफ से ध्यान हट जाए, और उतना टाइम वो आपको ना दे पाए जितना पहले दे रहे थे। ये समस्याएं माह के मध्य से अंत के बीच में आएंगी। और विवाह की अगर मैं बात करूं, तो विवाह का तो योग नहीं बन रहा है साथियों, विवाह का योग नहीं है। बात करेंगे वैवाहिक संबंधों की। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो आप मैरिड कपल्स हैं, धनु लगन राशि के, आपका जो वैवाहिक जीवन है ना, ये इस पूरे महीने काफी टेंशन में निकलने वाला है, तनाव में, डिस्टर्बेंसेस रहेंगे मैरिड लाइफ में। हालांकि बीच बीच में, यानी कि 10 तारीख से लेके और 29 तारीख तक थोड़ा बहुत, ऐसा भी नहीं है कि 100% डिस्टर्बेंसेस ही रहे, या 100% आप
आपकी शादी में टेंशन ही रहे, मैरिड लाइफ में जीवन साथी के साथ भी चीज़ें कुछ ऐसा नहीं है कि अच्छी भी रहेंगी, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करते हैं मैरिड लाइफ की तो ज़्यादातर समय जो है वो आपका टेंस वाला है और आपके डिस्टर्बेंसेस का है। ऐसा नहीं है कि बीच में आप मैरिड लाइफ को एंजॉय नहीं करेंगे, एंजॉय भी करेंगे, लेकिन अधिकतर समय जो है वो थोड़ा टेंशन में, और उसकी बात हम कर रहे हैं। तो साथियों, अब बात करते हैं कि वैवाहिक जीवन की तो बात हो गई कि आप अगर ये पूछना चाहते हैं कि क्या इस अक्टूबर के महीने में कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की संभावना बन रही है, तो पहले तो वही बात कर लेते हैं कि बनती है या नहीं बनती है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि देखिए, इस महीने आपके लिए एक्स्ट्रा मैरिटल की कोई संभावना नहीं बन रही है, और बनेगी भी तो बिल्कुल लास्ट में जाकर के, अंत में, लास्ट में। प्रिय साथियों, अब आपसे बात करेंगे कि देखिए, आपका यह कहना है कि हमारा पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, अब आप बताएं कि उसमें कितनी प्रोग्रेस होगी, उसको कितना हम एंजॉय कर सकेंगे। वैवाहिक जीवन का तो आपने बता ही दिया। प्रिय साथियों, आपका वैवाहिक जीवन को लेकर के तो हमने डिस्कस कर लिया आपसे। अब जो आपका रहता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली चीज़, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी आप कोई बहुत ज़्यादा एंजॉय कर पाएँ या उनका साथ, उनको समय दे पाएँ, मुझे तो इस बात में भी डाउट लग रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब व्यक्ति जो है ना किसी तनाव के दौर से गुजर रहा होता है, तो उसका फिर किसी भी कार्य में दिल नहीं लगता, किसी से बात करने की इच्छा भी नहीं होती। अब मान लीजिए हर समय कलेश रहता हो, तनाव रहता हो, तो व्यक्ति का ध्यान उधर ही, उन चीजों में ही फंसा रहता है। आपके सामने भी अगर कोई अपना बैठा है, वो भी आपसे कुछ अच्छी बातें करना चाहता है, तो आपका दिल नहीं करेगा उससे बात करने का, कि भाई छोड़ो, मैं इस समय थोड़ा टेंशन में हूं। तो कुछ ऐसी प्रकार के हालात यहां पर भी दिख रहे हैं। लेकिन हाँ, महीने के बिल्कुल अंत में जाकर के 29 तारीख की बात कर रहे हैं, 29 अक्टूबर से आप अपने, थोड़ा सा आपका जो झुकाव है वो कुछ अधिक होगा अपने उस मित्र की ओर जिसके साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, और फिर जो है चीजें थोड़ा सा सही दिशा में चलेंगी उसके साथ, मित्र के। और उनके साथ तो 29 तारीख से आप थोड़ा सा ठीक रहेंगे। और वैवाहिक जीवन की भी मैं थोड़ा सा और इस पर भी प्रकाश डाल देता हूं कि जो आपका वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन मतलब 29 तारीख से तो आप अपने, ये देखिए, ये बहुत एक इस तरीके की सिचुएशन बन रही है कि वैवाहिक जीवन 20 तारीख के बाद से थोड़ा सा एक तरीके से आपका तनाव तो पहले ही चल रहा था और वहां पर तनाव बरकरार रहेगा। लेकिन हाँ, 29 तारीख से आपका जो है वो अपने मित्र की ओर झुकाव कुछ अधिक रहेगा और आप उधर ही ज़्यादा समय भी देना पसंद करेंगे 29 अक्टूबर से, और उसको ही आप एंजॉय करने की कोशिश आपकी रहेगी। वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हो रहा है, वो होता रहे, उसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा इस इच्छुक नहीं रहेंगे कि हाँ भाई संबंध जो हैं अच्छे बने, अभी हाल फिलहाल जो स्थिति है ग्रहों की। तो मेरे प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनको लेके, कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जो रिलेशनशिप है अब वो रेस्टोर होनी चाहिए, संबंध जो है सुधरने चाहिए, रीयूनियन होना चाहिए, जो होना था वो हो गया, अब नया चैप्टर शुरुआत हो धनु लगन राशि के जातकों के लिए, तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, हाँ बिल्कुल, ग्रहों की स्थिति अनुकूल तो है, फेवरेबल तो है, लेकिन ये कुछ समय के लिए है। अगर आपने जो हमारे बताए हुए समय का सदुपयोग किया, सही समय का इस्तेमाल किया, तो आपको उसको लेकर के कुछ सफलता यहां पर प्राप्त होने की संभावना दिख रही है। और वो समय है पहले ही, एक तरीके से पहले ही हफ्ते से, माह के, अक्टूबर के, आप अगर थोड़ा सा एक्शन में आ जाएंगे और सूझबूझ और समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे, उनसे संबंध
स्थापित करने के लिए कोशिश करेंगे, संपर्क स्थापित करने के लिए कोशिश करेंगे, एफर्ट डालेंगे, तो मैं ये कह सकता हूं कि आपको एक सफलता अच्छी खासी मिल सकती है। और आपको तो सफलता मिलने की बात कह दी, बात करेंगे अब आपके मित्र का एटीट्यूड आपको लेकर के कैसा रहेगा। उनका भी एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव आपको दिखाई देगा पहले 15 दिन में। तो ये वो मौका है कि आप आगे बढ़ करके उनके साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए उनके साथ मीटिंग कर सकते हैं। अपनी जो भी चीजें हैं वो मिल बैठ करके सुधार सकते हैं। ये वो समय है ताकि चीजें आगे थोड़ा ठीक चलें। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो ये मान के चलिए कि जो, हालांकि महामध्य से तो ग्रहों की स्थिति बदल जाएगी, लेकिन आपकी उत्साह में कमी नहीं रहेगी, एक्साइटमेंट में कमी नहीं रहेगी। मतलब आप उस बात को लेकर के खुश रहेंगे कि हाँ, मैंने अपनी जो भी बातें थी मन की तन की वो सब बता दी, उसने सुन ली। अब हम दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो कोई डाउट या कोई शंका वाली बात हो। सारी चीजें हमने मिल बैठ करके क्लियर कर ली हैं। इस बात को लेकर के भी काफी आप एक्साइटेड रहेंगे। हालांकि वो बात तो नहीं आएगी महामध्य के बाद जो पहले आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे फ्रूटफुल, लेकिन एक्साइटमेंट आपकी इसी बात को लेकर के रहेगी कि हाँ, जो मैं चाहता था मैं उनसे मिल करके मीटिंग करके सारी बातें हो गई, वो भी मेरे से सहमत है, मैं भी अब उनसे सहमत हूं। तो ये संभावना है। तो अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो जरूर लें। तो साथियों, ये थी चर्चा धनु लग्न राशि के जातकों को लेकर के। अब हम आपको बता दें कि जो उपाय आपको कर लेने चाहिए वो उपाय क्या है। तो एक तो आप नित्य प्रतिदिन ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः इस मंत्र की एक माला जाप जरूर करें। और गणपति जी की पूजा भी नित्य प्रतिदिन करें। गणेश चालीसा का पाठ और गणेश जी की आरती, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। साथ ही सूर्य देव की भी पूजा करें, सूर्य देव की आरती करें, सूर्य चालीसा का पाठ करें, सूर्य देव को जल अर्पित करें। तांबे के पात्र से एक चुटकी रोली मिला के सूर्य देव को प्रातःकाल स्नान के पश्चात जल देना ना भूलें तांबे के पात्र से। और सूर्य चालीसा का पाठ करें, सूर्य देव की आरती करें। और ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुद्धाय नमः और गणपति जी की पूजा नियमित रूप से करें। ये उपाय करेंगे तो आपको देखेंगे आप कि आपको बहुत अच्छी सफलता अपनी लव लाइफ से रिलेटेड चीजों में मिलने जा रही है और काफी अच्छे और काफी फेवरेबल रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो प्रिय साथियों, ये था मंथली लव राशि फल माह अक्टूबर 2024 का आप धनु लग्न राशि के जातकों का। अगर ये चर्चा आपको अच्छी लगी, पसंद आई, जैसा कि आशा करते हैं हम कि आपको पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे दूसरे लोगों में, तो वे लोग भी इस जानकारी का लाभ जरूर ले सकेंगे। और साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं, वे सभी वीडियोस समय रहते विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएं और आप उन सभी वीडियोस का लाभ ले सकें प्रॉपरली, तो फिर आप देर ना करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।